हेलो, मैं चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, प्रकाश के परावर्तन के नियम और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी टॉपिक पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इस वीडियो का है अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं, यहाँ अभिलंब क्या है। सबसे पहले एक छोटा सा यहाँ पे माने कि कोई सतह, ठीक है, परावर्तन के लिए होना चाहिए चिकनी एवं चमकीली सतह होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए कोई चमकीली सतह जिस पर यहाँ से प्रकाश इधर आए, ठीक है, यानी किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश यहाँ पर आए और यहाँ पर इस बिंदु पर मिले, फिर इस बिंदु पर मिलने के बाद में उसी माध्यम में दूसरी ओर चले गए, यानी जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में दूसरी तरफ, तो इधर से आए और इधर चले गए, ठीक है। और ये जहाँ पर मिलती है वहाँ पर एक लंब चिन्ह यानी कि लंब रेखा खींच लेंगे। अब ये हो गया अभिलंब। अब आते हैं तो अभिलंब किसे कहते हैं, तो वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर, यानी इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। लंब का अर्थ होता है 90 डिग्री का जहाँ कोण बने, तो लंब होती है, अभिलंब कहलाती है। याद रहेगा, एक लाइन का है कि वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है। वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है, अभिलंब कहलाती है। इसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, और इस किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये आपतन बिंदु है, और ये क्या है, अभिलंब है। अभिलंब का भी डिफिनेशन होता है कि वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर सीधी होती है, अभिलंब कहलाती है। और आपतित किरण के द्वारा जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहा जाता है। और परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण के द्वारा जो कोण बनती है उसको परावर्तन कोण कहा जाता है, और इसको आर से लिखते हैं, ठीक है। अब है आपतन कोण। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ, आपतित किरण यही आपतित किरण है, और ये अभिलंब के साथ, आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है आपतन कोण कहलाती है। आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहा जाता है। आपतित किरण के साथ जो कोण बनाएगी उसको आपतन कोण कहा जाता है। नेक्स्ट है परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है, तो परावर्तित किरण दर्पण के अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर मिलकर जो कोण बनाएगी वो परावर्तन कोण कहलाएगी। तो परावर्तित किरण का क्या, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है वो परावर्तन कोण कहलाती है। याद रखेंगे, अभिलंब किसे कहते हैं, तो जो दर्पण के बिंदु पर सीधी हो, ठीक है, तो वो अभिलंब है। आपतित किरण के साथ जो आपतन बिंदु पर मिलकर कोण बनता है आपतन कोण। परावर्तित किरण के साथ जो दर्पण के आपतन बिंदु पर कोण बनता है वो परावर्तन कोण होता है। अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये सभी टॉपिक क्लियर हो गया। अब आते हैं कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन, तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक तल में होते हैं। पहला नियम ये है। दूसरा कहता है कि आपतन कोण, ये आपतन कोण आई है और ये परावर्तन कोण आ है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान दोनों समान होता है। यही 2 नियम है। अब आते हैं यहाँ पे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में या समतल में होते हैं। पहला रूल्स हो गया। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है। 2 बताए अभी नियम, 2 नियम हो गया। नेक्स्ट है प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्रतिबिंब का परिभाषा के साथ समझते हैं कि क्या, ये कह रहा है कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण
किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संश्रित होकर या उसी बिंदु से अपसृत होती हुई प्रतीत होती है। संश्रित होती है या क्या होती है? अपसृत होती हुई प्रतीत होती है, तब उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर से आते हैं इस टॉपिक पे कि प्रतिबिंब क्या है या किसे कहते हैं। तो क्या कि किसी वस्तु बिंदु, माने कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, और किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, अब माने कि यहाँ से प्रकाश की किरणें आएगी और परावर्तन या अपवर्तन के बाद, ठीक है, परावर्तन हो या अपवर्तन हो, ठीक है, जिस बिंदु पर संश्रित होती है या उस बिंदु पर अपसृत होती हुई प्रतीत होती है, तब उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। अब आते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। किसी भी दर्पण में, लेंस में, कहीं पर भी किसी भी सतह पर अगर प्रतिबिंब बनते हैं तो उसको कितने प्रकार में बांटा गया है, बस इसमें जानना है, ठीक है। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। याद रखेंगे, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। पहला क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब से रिलेट होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना टॉपिक था। फिर मिलता है नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं।